हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसी है मेरी चटपटी पलटन? जरा जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाओ, अपना फेवरेट इमोजी ड्रॉप करके जरा अपना हाल चाल बता दो कि एकदम एकदम बढ़िया हो, एकदम सब चंगा चल रहा है। देखो, अगर नहीं चल रहा है तो अब चलने लगेगा, सब बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मैं लेके आई हूँ एक ऐसी सीरीज जिसके बाद आपको अगर कोई भी एग्जाम की टेंशन है, कोई भी दिक्कत है, तो वो हो जाएगी सॉल्व। कैसे? क्योंकि हम करने वाले हैं बच्चा रैपिड रिवीजन। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर हम करने वाले हैं रिवाइज। तो हमारा चैप्टर का नाम है आज वेट एंड पोर इट। वेट एंड पोर इट, इसका मतलब क्या होता है भाई? नापना और तौलना, वे करना, पोर करना। आखिर है क्या इस चैप्टर में? तो आओ देखो, पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एक पार्ट है हमारा मेजरिंग वेट, दूसरा पार्ट है मेजरिंग कैपेसिटी। मेजरिंग वेट और मेजरिंग कैपेसिटी, इसका मतलब क्या होता है? वेट मतलब क्या, कैपेसिटी मतलब क्या? नो टेंशन, आ जाओ इधर आओ और जानो। वेट यानी वजन। वजन, कोई चीज कितनी भारी है या कितनी हल्की है, ये हमें पता चलता है उसके वजन से, उसके वेट से। क्या बताता है वेट हमें? कि आखिर कोई चीज कितनी हैवी है या कितनी लाइट है। अब लाइट से तुम ये मत समझना कि ट्यूब लाइट या बल्ब की लाइट, लाइट यानी हल्का, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कौन सी चीज हैवी है, कौन सी चीज लाइट है? हम किसी चीज को उठाते हैं तो जिसको उठाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है उसको उठाने में, उसको हम बोलते हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स। हैवी है, भारी है, वेट ज्यादा है, जिसको उठाने में कम एफर्ट्स लगते हैं, आसानी से उठ जाती है, जैसे मैं ये पेन को उठाए हुए हूँ, है ना, उसको बोलते हैं लाइट है ऑब्जेक्ट, हल्का है, वजन कम है। डन है, इतनी बात समझ में आ गई, यानी वेट के बारे में तो हम जान गए। अब एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? पहली चीज यूनिट को जानना कि आखिर वेट की यूनिट क्या है। तो 2 यूनिट बस आपको ध्यान रखनी है, ग्राम है, किलोग्राम है। किलोग्राम का हम यूज करते हैं जब हम बहुत ही हैवी, बहुत ही भारी चीजों का वजन करते हैं। ग्राम जब हम एकदम लाइट चीजों का वजन करते हैं। अब देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम की सिर्फ ये 3 चीजें अगर आप याद करते हो, याद रखते हो, तो एग्जाम में आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है, ये बच्चा पार्टी जरूर 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 आप याद रखोगे। क्या चीज है? 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, 500 ग्राम इज इक्वल टू हाफ kg, 250 ग्राम इज इक्वल टू 1/4 kg। इसका मतलब क्या है? तो देखो, जैसे आप पैदा हुए, ठीक है, धीरे धीरे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 12 महीने के जब होते हो तो बोला जाता है कि 1 साल का हो गया है बच्चा। कितने साल का? 1 साल का हो गया है, 1 ईयर का हो गया है, बर्थडे मना दो, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी है, कोई चीज 1 ग्राम की है, 2 ग्राम की है, 3, 4, 5, 6, जब वो 1000 ग्राम की हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं कि वो हो गई है 1 किलो की। डन है ये चीज। जब 1000 का आधा क्या होता है? 500। तो 500 ग्राम का मतलब क्या होता है? किलो का आधा, यानी आधा किलो। 250 ग्राम का क्या मतलब होता है? 1/4 kg। 1/4 क्यों बोला हमने? और फ्रैक्शंस में कंफ्यूज मत होना। देखो, 1/4 का मतलब कि किसी चीज को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1000 को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 250 250 250 250 होता है। बस यही चीज है। डन है। अब आओ मेन चीज कि आखिर वेट को मेजर करेंगे कैसे? तो अलग अलग टाइप की मशीनें हैं मेजर करने के लिए, अलग अलग चीजें अलग अलग टाइप से मेजर होती हैं। तराजू देखा होगा आपने, अब दुकान पे जाते हो, ग्रोसरी स्टोर पे या सब्जी खरीदने, फ्रूट्स खरीदने, तो ये वाली मशीन देखी होगी, है ना, है ना। अब ये क्या है? ये स्प्रिंग बैलेंस है, इस पे ऐसे लटकाते हैं सामान और वजन कर लेते हैं, एकदम स्प्रिंग लगी हुई है। ये बच्चा, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका भी वे किया जाता है ना, बच्चों की वेइंग मशीन होती है। और इसको तो बहुत अच्छे से जानते हो, आपके वजन करने की बस पे खड़े हो, उसमें आप पता चल जाता है कि आप 30 किलो के हो, 40 किलो के हो, 50 किलो के हो, कितने किलो के हो, है ना। तो ये थी अलग अलग टाइप की मशीनें। अब
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आखिर एग्जाम में आएगा क्या, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे एग्जाम में भाई, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला टाइप का क्वेश्चन रहेगा विच साइड विल टिल्ट, कौन सी साइड झुकेगी, कौन सी साइड ऊपर जाएगी। ठीक है, तो आपको दे दिया जाएगा ऐसा तराजू, वेइंग मशीन, उसके ऊपर रख दिया जाएगा सामान अलग अलग टाइप के, उनके ऊपर वजन लिखा होगा, आपको बताना होगा कौन सी भारी है कौन सी हल्की है, कौन सी साइड नीचे जाएगी कौन सी साइड ऊपर जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखो जैसे सीसॉ में खेलते हो, झूला झूलते हो, तो जो भारी बच्चा होता है वो हमेशा नीचे रहता है, जो हल्का रहता है वो ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगना है कि जो भारी होगा वो नीचे, जो हल्का होगा वो ऊपर रह जाएगा। तो देखो हमको दो चीजें, दो साइड है, ठीक है, ये है 1 kg लिखा हुआ है, और 1 kg का क्या मतलब होता है, 1 kg का बच्चा मतलब होता है 1000 ग्राम। अभी मैंने एग्जाम की आपको याद करने को बोला है ना, तुरंत याद करो, तुरंत याद करो, 1000 ग्राम यानी 1 kg, दोनों साइड इक्वल इक्वल यूनिट होनी चाहिए, तब हम कर पाएंगे कंपेयर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हुई हैं, चॉकलेट्स पे क्या लिखा हुआ है, ग्राम लिखा हुआ है। तो कितनी चॉकलेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चॉकलेट हैं, और एक चॉकलेट है बच्चा 100 ग्राम, तो टोटल 800 ग्राम हो गए। अब 1000 ज्यादा है, 1000 ज्यादा है ऑब्वियसली, तो 1000 नीचे और 800 ऊपर हो जाएगा। सेम यहाँ पे हल्दी के पैकेट दिए हुए हैं 50-50 ग्राम के, टोटल 300 ग्राम, और यहाँ क्या है फिर से 1 kg, 1 kg यानी 1000, तो 1000 ज्यादा है या 300, 1000, तो 1000 नीचे 300 ऊपर, और ये जाता है आपके लिए। जल्दी से मुझे कमेंट में जाके बताओ कि कौन सा साइड नीचे कौन सा साइड ऊपर। यहाँ रखी हुई है चाय पत्ती, टी लीव्स, और यहाँ पे रखा हुआ है नमक। जल्दी से मुझे बताएंगे कौन सी साइड ऊपर कौन सी साइड नीचे। अब अगला सवाल क्या आने वाला है एग्जाम में, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि आपको पूछेंगे चूज करेक्ट यूनिट, आपको बतानी है कि ये चीज हम ग्राम में नापेंगे या किलोग्राम में नापेंगे। तो देखो अभी अभी हमने जाना जो भारी चीजें हैं उनको किलोग्राम, भारी भरकम शब्द भी है, उसको किलोग्राम में नापेंगे, और जो हल्की चीजें हैं उनको हम नापेंगे ग्राम में। तो आ जाओ फटाफट से, रबर, इरेजर छोटी सी होती है, किसमें नापेंगे, ग्राम, ज्योमेट्री बॉक्स ग्राम, ये पेन ग्राम, ये बुक्स ग्राम, किलोग्राम में भी अगर ज्यादा बुक्स है तो किलो में हो जाएंगी, पेन ग्राम, वॉच ग्राम, ये फ्रिज भाई बहुत भारी चीज है, टेबल बहुत भारी चीज है, और ये पेन ग्राम में हो जाएगी, फेदर ग्राम में। और इस तरीके से हम ये वाले भी क्वेश्चंस कर लेंगे ना। आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कन्वर्जन का। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन पूछा गया है कि मिस्टर श्रीनाथन, ये इस दुकान के ओनर हैं, एकदम रॉयल दुकान दिख रही है, मिठाई बेचते हैं, ये बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ। कमेंट में जाके बताओ कि आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है। ये तो बहुत सारी मिठाई बेच रहे हैं, लेकिन आज इनके दुकान पे काजू कतली भाई बहुत बिक रही है। 1 किलो काजू कतली के इनके पास बहुत सारे ऑर्डर आए हैं। ठीक है, अब एक आए मिस्टर दास, इन्होंने बोला मुझे 1 किलो काजू कतली चाहिए, लेकिन एक डब्बे में 500 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप उसका आंसर कैसे करोगे, इसमें बताना है आपको कि आखिर डब्बे कितने चाहिए भाई, डब्बे कितने चाहिए, तो कैसे करोगे। इजी वे मैं तुमको बताती हूँ, आपको करना है डिवाइड। अब डिवाइड का नाम सुन के डर मत जाना। देखो सबसे पहले काम है कि दोनों की यूनिट बराबर होनी चाहिए, ग्राम, तो इसको भी हम करेंगे ग्राम में, क्या हो जाएगा 1000, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, लिख दोगे 1000 ग्राम। कितने कितने में डिवाइड करना है, 500 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम के डब्बे चाहिए हमें, यानी 500 से हमको इसको डिवाइड कर देना है। अब एंड में 0 होता है तो कट जाता है ऊपर से नीचे से, क्या बचा 5 और 10। अब 5 से 10 को डिवाइड करो, बहुत सिंपल है, 5 के टेबल पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये गया, और यहाँ पे आया 2, क्या बचा 2, यानी 2 बॉक्सेस हमारा आंसर हो गया है। इसको तो हम देख के भी बता सकते थे कि एक डब्बे में 500, दूसरे डब्बे में 500, हो गए 1000,
हो गए 1000 ग्राम, है ना। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ पे वो नंबर बदल सकते हैं, बोल सकते हैं 100 ग्राम के डब्बे चाहिए, तब क्या करोगे 100 से डिवाइड कर देना, नो टेंशन, 100 से डिवाइड कर देना, किसको 1000 को कर देंगे हम 100 से डिवाइड, 0000, कितना बचा 1 की टेबल पढ़ेंगे, 1 10 10 हो गया, 10 हमारा आंसर आ गया। 10 बॉक्सेस चाहिए होते। ये वाला नंबर भी बदल सकते हैं, बोल सकते हैं 2 kg के ऑर्डर हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे 2000 को डिवाइड करोगे, डन है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, डन। आओ आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कैपेसिटी की। तो कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी यानी किसी बर्तन में, किसी कंटेनर में आखिर कितना लिक्विड आ सकता है, डन है बच्चा। अब देखो इसकी भी 2 यूनिट है, एक है लीटर, एक है मिलीलीटर। लीटर यानी लार्ज अमाउंट में लिक्विड जब हमको नापना हो, मिलीलीटर यानी स्मॉल अमाउंट में जब हमको लिक्विड को नापना हो। अब इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम की ये तीनों चीजें 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर। अब सोचोगे अरे अभी वेट में था, अब यहाँ क्यों आ गया, तो बच्चा बिल्कुल सेम टू सेम है, बट यूनिट बदली है। वहां पे ग्राम था और किलोग्राम था, यहाँ पे मिलीलीटर लीटर, मिलीलीटर लीटर, मिलीलीटर लीटर, बाकी सब सेम टू सेम है। 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर, 500 मिलीलीटर इक्वल टू हाफ लीटर, 250 मिलीलीटर इक्वल टू 1/4 लीटर, डन है। याद कर लेना। आगे कैपेसिटी नापने के लिए भी अलग अलग बर्तन लगेंगे, ठीक है। ये बर्तन तो आपने देखा ही होगा दूध वाले की दुकान पे, या फिर सुबह सुबह कोई दूध देने वाले अंकल आते हों, है ना। तो ये बर्तन हमने उनके पास देखा है कि इससे नाप के वो दूध देते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब सवाल क्या आएगा इससे, क्वेश्चन आ सकता है बच्चा पार्टी कि हाउ मेनी 100 ml बॉटल विल फिल अ 1 लीटर बॉटल। पूछा गया है कि 1 लीटर की बॉटल है, ठीक है, बड़ी सी 1 लीटर की बॉटल है एक 1 लीटर की। अब कितनी हमें 100 ml की बॉटल लगेंगी कि हम इसको फिल कर देंगे। तो फिर से वही चीज, फर्स्ट स्टेप है दोनों की यूनिट सेम करो। यहाँ पे ml बोला गया है तो यहाँ भी ml चाहिए, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। बोला था ना एग्जाम की को लर्न करना है आपको, याद रखना है आपको 1000 ml। अब कितने 100 ml डालोगे कि 1000 ml का ये बॉटल भर जाए। ले आए, डाला, 200, 300, 400, इजी वे, डिवाइड कर दो भाई, डिवाइड कर दो। 1000 ml को डिवाइड कर दो आप 100 से, 00 से 00 कट गए, क्या बचा 10, यानी 10 बॉटल 100 ml की 10 बॉटल भर भर के लाओ, इसमें डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, ये एकदम फुल हो जाएगी, डन है। आओ अब नंबर चेंज कर सकते हैं, इसलिए उस टाइप से आपको डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट सवाल है मिस शेट्टी वांट बॉटल ऑफ 500 ml ईच। 500 ml की बॉटल चाहिए उनको एक परफ्यूम्ड ऑयल बनाना है, कितना 1000 ml का, 1000 ml का। तो देखो यूनिट सेम है, नो टेंशन, क्या करना है डिवाइड कर देना है। 1000 ml को डिवाइड करोगे आप 500 से, कैसे डिवाइड करोगे, इजी वे, 00 से 00 कैंसल, 5 1 5, 5 2 10, 2 हमको चाहिए, कितनी 2 बॉटल चाहिए हमें, और बन गया हमारा परफ्यूम ऑयल। इस तरीके से हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, एकदम चुटकियों का खेल। तो अब तुम्हें एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जाओ एकदम, अब तुम तैयार हो, ऑलराइट। तो 15 मिनट का ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये आपको एग्जाम से पहले एकदम देखना है और सारी चीजें यूं चुटकियों में कर लेनी है रिवाइज। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो मैंने ट्रिक बताई है तुमको, ऐसा नहीं करना कि 1000 को डिवाइड कर रहे हैं 101 से तो बीच वाले 0 से कैंसिल कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड में जब 0 रहेगा तभी ये ट्रिक, तभी ये चीज यूज होगी। ऑलराइट बच्चा पार्टी, तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।